नींदों में परोसे तेरे प्यार के भरोसे टूटे कांच की तरह से तेरे प्यार के भरोसे। क्या आपने गोल हो गया ये? अरे कोई गोल नहीं हुआ, दादा मेरी बारी है। बारी ऐसा नहीं हो रहा, वकास दे दो, बदतमीजी नहीं करो, छोड़ दादा। लो ना, क्या हुआ? लो। अरे भाई कहाँ चले गए सब? मेरी छड़ी कहाँ है? अरे मेरी छड़ी कौन ले गया भाई? कमाल है। अरे भाई कहाँ चले गए सब लोग? अरे क्या हो गया अब्बू, किसको बुला रहे हैं आप? भाई मेरी छड़ी गायब है, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे किसी ने इधर उधर उठा के रख दी होगी, मैं भी ढूंढ देती हूँ। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? कमाल है, यानी मेरी छड़ी गायब है और मैं परेशान भी ना हूँ। अरे जल्दी ढूंढो। मैं लाती हूँ, देख। वही तो मेरा एक सहारा है इस बुढ़ापे में। ये लीजिए अब्बू, दोनों आपके चोर ले आई हूँ, बाहर लॉन में हॉकी खेल रहे थे। अरे ये तो मेरे दिल का चोर है और दिल के चोर को इजाजत है कि जो चाहे ले जाए। वैसे भी दादा जान, देखिए वकास की शक्ल हॉकी से कितनी मिलती है। इसी ने मुझसे कहा था दादा जान सो रहे हो, उन्हें पता नहीं चलेगा। और एक्सक्यूज मी, मैंने कब कहा था आपसे ये सब? दादा जान ये झूठा इल्जाम लगा रही है मुझ पे और आंख भी मार रही है। सुनो दादा जान, इसने मेरी एक हॉकी अपने दोस्त को दे दी और एक घुमा दिए। इसे क्या भी मुझे वापस दे। वाह 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 वाह, बड़ी आई इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर। ठीक है, खोदी मैंने हॉकी, क्या कर लोगी? नहीं देता। अच्छा मेरी हॉकी तो मुझे दे दो। सॉरी दादाजी, आपकी हॉकी, आपकी स्टिक। शुक्रिया। खबरदार अगर तुमने मेरी बच्ची को कुछ कहा। अम्मी सर पे चढ़ा लिया आपने, से और कुछ नहीं है। मगर मैं तो जमीन पे खड़ी हूँ। वेरी फनी। ये आप मेरे कपड़े तो नहीं दे रही ना? बिल्कुल सलीका नहीं है, इसे बर्बाद कर देगी इन्हें। अरे भाई तुम्हारे कपड़े नहीं है, ये उबैद के कपड़े हैं, तुम्हारे स्टैंड पे रखे हुए। लो बेटा ये जाके कमरे में रखा। जाओ बेटा। उबैद भाई के कमरे में? अरे तो तुम यूं तो हंसती मुस्कुराती सबसे बात करती हो घर वालों से, उबैद से डरने की क्या जरूरत है भला? चिड़िया सा दिल है इसका, उबैद भाई का नाम सुनते ही सहम जाती है। टार्जन की नानी। देखिए फैमिली क्या कह रही है मुझे। बड़ी बात है वकास, क्यों तंग करते रहते हो सारा वक्त उसको? सॉरी। तुम वैसे करो जैसा तुमसे कहा है। ऑलराइट। आइए बू। हाँ भाई। तेनू कोई होर काम भी है? सारा दिन बह के पता नहीं उल्टा सीधा गाने देखती रहती है तू। ए वड्डी किथे? मैनू की पता? तेनू कुछ नहीं पता? हाँ अस्सलाम वालेकुम तायमी। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई ये सुबह ही सुबह शरीर बच्चा कैसे जाग गया? मुझे कुछ नोट्स बनाने थे, आशी ने बुक इशू करवा लिया, मैंने सोचा मिलकर ही नोट्स बना लेंगे। चलो ये तो बहुत अच्छा किया। ये वकास कहाँ है? वकास तो सारी रात जागता है और दिन भर सोता है। तायमी, क्या वकास मुझे आशी के यहाँ ड्रॉप कर देगा? वापसी में मैं खुद ही आ जाऊंगी। हाँ क्यों नहीं कर देगा, जाओ जाकर उसको जगाओ और बोलो नाश्ता भी करे साथ में। ओके। उठ रहे हो या नहीं वकास?
वकास, अरे ये तुम पागल तो नहीं हो गई हो? क्या कर रही हो? सोते हुए आदमी के ऊपर मलकुल बहुत बनकर नाजिल हो जाती हो, और ये पानी क्यों डाला है मुझ पे? तो फिर उठ क्यों नहीं रहते शराफत से? इसका बदला मैं तुमसे ले लूंगा। अच्छा सुनो, ये सारी बातें बात की हैं। जल्दी से उठो, मुझे आशी के घर छोड़कर आओ। ओ हेलो, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ जो तुम मुंह उठा के रोजाना चली आती हो यहाँ पर। जाओ अपने घर जाओ और उसको बोलो तुम नहीं आ रही हो आज। मैं सो रहा हूँ, सोने देना मुझे। तुम ठहर जाओ। मैं जख्म नहीं कुरेदरी, सच कह रही हूँ। इसलिए तो कहते हैं कि सच कड़वा होता है। हाँ, राहत ठीक कह रही है। अदनान ने जो हमारे साथ बुरा सलूक किया सो किया। समरा को बाप के होते हुए यतीमी देखनी पड़ रही है। कल क़यामत के रोज अगर बेटी ने अपना हक मांगा तो क्या जवाब देगा वो? बेटी की खूब कही अब्बू आपने। उसके सामने तो सारी जिंदगी पड़ी है, खुशियां ही खुशियां हैं। ब्याह कर ससुराल चली जाएगी तो शौहर की मोहब्बत में सब कुछ भूल जाएगी। लेकिन हुमैरा को देखें, उसको क्या मिला? जवानी में ही उसके शौहर ने दूसरी शादी कर ली, और ये जा और वो जा। अगर मुझे पता होता ना कि मेरा बेटा बहू और पोती के सामने मेरा सर झुका देगा तो मैं कभी हुमैरा से शादी पे जोर नहीं देता। खैर अब्बू, जो हुआ सो हुआ। अब बच्चे बड़े हो गए और उनके मुस्तकबिल के फैसले करने का वक्त आ गया है। भाई पहले तुम हुमैरा से बात कर लो, फिर इस जिक्र को छेड़ना। मोहब्बत भी तो उतनी ही करता हूँ। बड़ा आया मोहब्बत करने वाला। अरे चिराग लेके भी ढूंढोगी ना तो वकास नहीं मिलेगा तुम्हें। अगर वकास कहीं चला गया तो चिराग लेकर नहीं ढूंढूंगी, रस्तों पे आग लगा दूंगी। इतना चाहती हूँ मुझे? बस नेत्रानी की नहीं हो रही। इंतजार करोगी मेरा? क्यों, तुम कहीं जा रहे हो क्या? कहाँ? बहुत दूर। सच सच बताओ ना, कहाँ जा रहे हो? अरे कहीं नहीं जा रहा हूँ, शिकार पे जा रहा हूँ दोस्तों के साथ। चलना है क्या? तौबा, तुमने तो मेरी जान निकाल दी। तो क्यों इतनी फिक्र करती हो? तुम्हारे लिए लाया। थैंक यू। कैसा है ये? बहुत क्यूट है ना? मेरी तरह नहीं, तुम्हारी तरह, भाई की तरह। उबैद, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करने आई। जिम्मी कहिए ना। बेटा, तुम मेरे एक बहुत समझदार बेटे हो। माशाल्लाह से अपने पैरों पे खड़े हो और एक शानदार मुस्तकबिल तुम्हारे सामने है। अम्मी, ये सब आपकी और सब बड़ों की दुआएं हैं। तो हम सब बड़ों ने अब ये फैसला किया है कि तुम्हारे सर पर सेहरा बांध दिया जाए और इस घर में एक खुशगवार तब्दीली आए। अच्छा अम्मी, तो ये साजिश हो रही है मेरे खिलाफ? जी जनाब, और हमने लड़की भी ढूंढ ली, बल्कि फाइनल कर दी है। अम्मी, आपने लड़की फाइनल कर दी मेरी मर्जी जाने बगैर? अरे तो तुम्हारी ही तो मर्जी पूछने आई हूँ। जनाब उबैद साहब, ये बताइए हमारी समरा के बारे में आपका क्या ख्याल है? अम्मी समरा, मगर अम्मी। अगर मगर कुछ नहीं, बस समरा हमारी बेटी है और हमारे ही घर में आएगी। और अगर तुम मना कर दोगे तो फिर बकास तो है ना। अम्मी, मैंने मना कब किया है? अम्मी, जो आपकी खुशी वही मेरी खुशी। जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे।
दरअसल असलान ने जो कुछ हुमैरा और समरा के साथ किया, हम उनके दुखों का मदावा तो नहीं कर सकते, मगर इन दोनों को खुशी देकर, सुख देकर उनके जख्मों पर मरहम तो रख सकते हैं। जीते रहो बेटा, तुमने मेरा मान रख लिया। पता लगा तुझे अब है? ये एक्टिंग करना कोई आसान काम नहीं है। हासिया, तू इंज कर, भैन वास्ते जाके ना बादाम वाला दूध लेके आ। जा जा, शाबाश। जी मम्मी, अभी लाई। बड़ी फिक्र रहती है मुझे तेरी। और सुन, और ज़ुबैरा नू कह के तेल भी लेके आए, मैं दी मालिश करावांगी। मम्मी छोड़ देना, हमें कोई मालिश नहीं करानी। ना पुत्र ना, देख मालिश कराएंगे, थक जाती है सारा सारा दिन काम करके। और तेरी फिक्र मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? है माँ हूं मैं तेरी। वैसे एक बात बताऊं तुझे, जो तेरी दादी होती ना और तेरी मॉडलिंग की तस्वीरें देखती ना वो मैगजीनों में, है हाय कितना खुश होती ना वो। हाय हमारी दादी होती और हमें ऐसे देखती तो पानी पानी हो जाती शर्म से। मैं तो चाहती थी अगर वकास भी होता तो अच्छा रहता। अरे राहत, आपको जो बात करनी है कर लीजिए। मुझे यकीन है कि वकास को ना ये बात बुरी लगेगी ना उसे कोई एतराज होगा। और वैसे भी ये बड़ों की बात है। नहीं, यासिर सही कह रहा है। हमें तो हमेरा से उसकी मर्जी मालूम करनी है, कोई रस्म थोड़ी करनी है। ये तो सारी खुशियां वकास के आने के बाद भी जाएंगी। क्यों मियां उबैद? जी दादाबू, वो तो जरूरी है, उसके बगैर कैसे हो सकता है? राइट, तो मुझे कैद करने के प्रोग्राम बन रहे हैं। चलो भाई वकास, इन सबको अपना काम करने दो और तुम अपना काम करो। अब तो समरा से भी मिलना जरूरी है। अम्मी मैं जा रही हूँ। अरे बेटा कहाँ भागी जा रही हो? एक टोस्ट तो खाती जाओ। अरे नहीं, मुझे वाकई बहुत देर हो रही है। तो कोई बात नहीं, मैं खा लूंगा, मुझे खिला दें। कैसी है आप? खैरियत तो है? बड़े दांत दिखा रहे हो। हाँ, तो मैं अपनी चची से मिलने आया हूँ, खुश हूँ आज बहुत। तो इसमें इतने खुश होने वाली कौन सी बात है? चची, मैं शिकार पे जा रहा हूँ, प्लीज दुआ कीजिएगा। हाँ बेटा जरूर दुआ करूँगा। हाँ अम्मी जान, दुआ कीजिएगा कि वकाशा कबूतर को गोली मारे और लगे हिरन को। वेरी फनी। अच्छा सुनो, मुझे कॉलेज ड्रॉप कर दोगे? जी नहीं, आपको ड्रॉप करने नहीं आया था, मैं तो चची से मिलने आया था। और बाकी की जो भी बातें हैं मुझे रास्ते में सुना देना ना, लेकिन प्लीज छोड़ दो। नहीं नहीं, आपकी समझ नहीं है। एक्चुअली मुझे शिकार पे जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ, जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। मर जाओ। क्या बदतमीज कहीं की। अरे वो सफर पे जा रहा है, उसे बददुआएं देके तो रुखसत ना करो। अरे अम्मी शिकार पर जा रहा है, जिहाद पर नहीं। सुनो, तुमसे कुछ कहना है। ये गलत वक्त पे फिर फोन आ गया है। मैं जा रहा हूँ जी, खुदा हाफिज। एक्सक्यूज मी। अरे हाँ, याद आया, वो आज शाम को अम्मी आएंगी, तुम प्लीज थोड़ा अच्छा सा तैयार हो जाना। एक्चुअली तुम ठीक ठाक लगती हो, आज कुछ स्पेशल करना, क्या समझी? ऐसी क्या खास बात है? ताई अम्मी तो वैसी भी आती जाती रहती है। सरप्राइज है तुम्हारे लिए। बाय। अरे भाभी, ये मुझे शर्मिंदा करने का मशवरा आपको किसने दिया था? ये तुम्हारे जेठ का मशवरा था, क्योंकि उनके अलावा तो सब कम अकल और बेवकूफ़ हैं। एक वही तो हैं जो उसूलों पर चल रहे हैं, इसीलिए मुझे तुमसे इजाज़त लेने आना पड़ा। आने दीजिए भाई साहब को, मैं उनसे पूछूंगी कि समरा क्या आपकी अपनी भतीजी है या कोई गैर है? क्या बात है हुमैरा, चुप क्यों हो गई? सोचती हूँ जिसकी वजह से समरा उनकी अपनी है, वो तो सब नाते तोड़कर चला गया।
शायद इसीलिए उन्होंने हमें गैर समझा। देखो मेरा, ये बात कभी अपनी जबान पे तो क्या, दिल में भी कभी मत लाना। तुम तो जानती हो इनकी आदत को। समरा मेरी बेटी थी और मेरी बेटी है। बस तुम उबैद को अपना बेटा बनाने की तैयारी करो। इंशाल्लाह। यार समझ जल्दी कर ले यार, रात होने वाली है भाई। हो गया यार, बस कल। वकास, हाँ फोन आ रहा है भाई का। किसका है? उबैद भाई का। जी भाई। हाँ वकास, कहाँ तक पहुंचे? भाई अभी तो हाईवे पे ही हम लोग। वकास, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ भाई पूछे। वकास, तुमको समरा कैसी लगती है? हेलो 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 वकास, तुमको आवाज आ रही है? भाई आवाज नहीं आ रही है। क्या कह रहे थे उबैद भाई? पता नहीं यार, बात ही नहीं हुई, सिग्नल नहीं आ रहे एक तो यहाँ पे। वैसे मुझे पता है उन्होंने क्या कहना था। हमें भी तो पता चले क्या कह रहे थे उबैद भाई। यार एक्चुअली आज अम्मी समरा के घर जा रही है उसका हाथ मांगने। तुम्हारे लिए? हाँ। अच्छा, उबैद भाई को छोड़कर तुम्हारे लिए कैसे बात कर सकती हैं? अरे यार हो सकता है उनकी कहीं और सेटिंग हो, बताते नहीं है, वो बहुत गहरे हैं। और वैसे भी मेरी और समरा की लड़ाइयों में छुपी मोहब्बत को सभी जानते होंगे यार। मुझे लगता है मैं उसके बगैर नहीं रह सकता हूँ, या शायद उससे लड़े बगैर नहीं रह सकता। चलो फिर तो ट्रीट पक्की। हाँ ट्रीट पक्की। चलो गाड़ी में बैठो और चलो, लेट हो गए वैसे ही। ओ जी, औरतों की तैयारी का तो आपको पता है ना जी। और 16 में से एक संगार भी कम होना तो शीशे का पीछा ही नहीं छाड़ती है। और कैश हो गया था जी, चेक। चले। असल में जेबी साहब ने कहा था कि इस बार हिना मैडम अकेली आएंगी। हम बिल्कुल भी इनके साथ अकेले नहीं जाएंगे। हम कहीं अकेले आए जाए नहीं करते होते। जेबी साहब ने कहा था कि इस बार सीन ज्यादा है, इसलिए देर लग सकती है। पापा, हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। अब असल में बात यह है कि और जेबी साहब को फलकार भी तो नहीं कर सकते ना, वो एडवांस भी तो दिया हो ना पहले से। जाओ। पहले क्यों बुझवा रही है? सच सच बताया ना क्या बात है। बात यह है कि भाभी मेरा बोझ बांटने आ रही है, तुम्हें अपनी बेटी बनाने। वो तो मैं वैसी भी हूँ, आपसे ज्यादा चाहती है ताई अम्मी मुझे। हाँ, वो तो पैदा होते ही उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी मान लिया था, अब उसको निभाने का वक्त आ गया है। लेकिन अम्मी अभी तो मैं पढ़ रही हूँ, और वो भी मेडिकल। भाभी ने वादा किया है वो तुम्हें मेडिकल भी कंप्लीट करवाएंगी और प्रैक्टिस भी करवाएंगी। लेकिन वकास तो आ जाए, कल तक सब्र नहीं हो सकता क्या? अब ये तुम उनसे खुद पूछ लेना। मेरे ख्याल में वो लोग आ गए हैं, तुम जल्दी से अपना हुलिया बेहतर करो और नीचे आ जाओ, खाना खाएंगे वो लोग यहीं। क्या मतलब है हुलिया बेहतर करो? कपड़े अच्छे तो लग रहे हैं मेरे। अच्छा बाबा, यूं ही आ जाओ, बस आ जाओ जल्दी से। हुमैरा, तुम खुद ही पूछ लो अब अपने भाई से। कह रहे थे कि पहले इजाजत ले लें हुमैरा से, फिर जाएं उसके घर। वैसे में बात कुछ ऐसी गलत भी नहीं थी। अरे भाई, उसूली बात है, जिसके घर जाओ उसे पता तो होना चाहिए ना। उसे बुलाओ तो, क्या है कहाँ? बुला कर लाती। कब से फोन मिला रही, मनूस मिलकर ही नहीं दे रहा।
आने दो वकास को, 2 दिन बात नहीं करूंगी ना अकल ठिकाने आ जाएगी। पड़ा गया शिकार पे। अरे तुम आ क्यों नहीं रही? भाई अम्मी मुझे समझ में नहीं आ रहा, आखिर ताई अम्मी इतने एहतमाम के साथ क्यों आई है? दादा अबू भी हैं, ताया अबू भी हैं, उबैद भाई हैं, मगर वकास तो नहीं। बोले चली जा रही हूँ। अच्छा ठीक है ना, आप जाएं ताई अम्मी से खुद ही बात कर लें, मुझे कोई एतराज नहीं उनकी बेटी बनने में। तौबा है, आ जाओ बस अब। आ जाओ बेटे, आ जाओ, जाओ मेरे पास आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो भाई बैठो। बेटा, अपनों की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि वो अपने हैं, और अगर उनकी कोई बात बुरी भी लग जाए तो इसलिए माफ कर देते हैं कि वो अपने हैं। अपनायत के रिश्ते में दरगुजर है। या दादा अबू, आप भी किन बातों को लेकर बैठ गए? साफ साफ मेरी और वकास की बातें होने का ऐलान करें और बस। और मेरा बेटी, तुम्हें या समरा को कोई एतराज तो नहीं है ना? कैसी बातें कर रहे हैं अब्बू? भाई आज तो हम रिश्ता तय करने आए थे, मैं सोची हूँ कि रस्म भी कर लूँ छोटी सी, और धूमधाम बाद में होती रहेगी। भाई आजकल तो मॉडर्न जमाना है, लड़के लड़कियां खुद एक दूसरे को अपने हाथ से अंगूठी पहनाते हैं। ये लीजिए अबू। लो भाई उबैद, तुम अपनी दुल्हन को अपने हाथ से अंगूठी पहनाओ। बात ये है कि दिलो जान को रिहा किससे करें, हाथ उलझे हुए रेशम में हंसा बैठे हैं, अब बता कौन से धागे को जुदा किससे करें, क्यों थे पलकों में अड़ोसे तेरे प्यार के भरोसे। अम्मी आप मेरी बात को क्यों नहीं समझ रही हैं? उबैद भाई को मैं भाई समझती आई हूँ, उनसे मैं डरती हूँ, उनके सामने जान निकलती है मेरी, आप अच्छी तरह जानती हैं। तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं वकास से शादी करूंगी और बस। खबरदार जो वकास का नाम जबान पे लाई, उसकी होने वाली भाभी हो। इम्पॉसिबल, मैं मर जाऊंगी लेकिन वकास के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। तुम क्या समझती हो, उसको ये नहीं पता होगा कि तुम्हारा रिश्ता उबैद से तय हो रहा है? उस घर का फर्द है वो, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी माँ क्या चाहती है, और वो दोस्तों के साथ शिकार पे चला जाता है। वकास एक पस्त हौसला गैर जिम्मेदार लड़का है, बिल्कुल अपने चचा की तरह। वो भी तो हमें छोड़ के चले गए थे। अगर वकास अपनी माँ से तुम्हारे लिए कहता तो क्या वो इनकार कर देती? अगर वो चाहता तो घर में रहकर तुम्हारे लिए लड़ सकता था, लेकिन मैदान छोड़कर भाग गया। इसका मतलब क्या हुआ? उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। भूखे मारने से आंधियां नहीं आती बेवकूफ लड़की, तुम्हारा गुस्सा बेकार है। अम्मी मुझे यकीन है वो नहीं जानता होगा, वो भी मेरी तरह धोखे में रह गया होगा, उसे भी गलत फहमी हो गई होगी। वकास भी यही समझ रहा होगा कि ताई अम्मी उबैद भाई के लिए नहीं, खुद वकास का रिश्ता लेके हमारे घर आ रही है। उसे फोन करो और उसकी गलतफहमी दूर करो। बताओ उसे कि उसकी माँ उसके नाम की नहीं उबैद के नाम की अंगूठी पहना कर गई है तुम्हें। अब जो कुछ भी करना है उससे करना है। अगर वो भाभी को मना कर ले आता है तो मुझे कोई इनकार नहीं, अगर नहीं लाता तो फिर तुम इनकार नहीं करोगी। अंगूठी पहन लो, शायद इसे देख के वकास जोश में आ जाए, और अगर नहीं आया तो हो सकता है कि तुम्हें होश आ जाए। कच्ची नींदों में परोसे तेरे प्यार के भरोसे, टूटे कांच की तरह से तेरे प्यार के भरोसे। आपको क्या लगता है कि समरा और उबैद का जोड़ ठीक रहेगा?
जबकि सब कुछ तय हो गया है तो ये सब सोचने का मतलब? हाँ तय तो हो गया, लेकिन दिल में एक अजीब सी हलचल है। मेरी ख्वाहिश थी कि समरा वकास की दुल्हन बने, मगर तो बना लेती, किसने मजबूर किया था? उबैद ने? अरे नहीं, वो ऐसा कहाँ है, उसके तो लगता है मुंह में जबान ही नहीं है। और वैसे भी हुमैरा उबैद को बहुत पसंद करती हैं। चले, फिर जो हुआ सो ठीक हुआ। आप क्यों डबल माइंडेड हो रही हैं? क्या ही अच्छा होता अगर वकास भी उबैद की तरह संजीदा, जिम्मेदार और... अरे राहत बेगम, अभी वो बच्चा है, उसे अपना बचपन एंजॉय करने दें। बच्चा है, 23 साल का होने को आ रहा है वो। उबैद तो उसकी उम्र में बहुत जिम्मेदार था। कितनी बार आपको समझाया है कि बच्चों में फर्क न किया करें, मगर आपको तो कुछ कहना भैंस के आगे बीन बजाने के मुतरादिफ है। चलो लाइट ऑफ करो, मुझे नींद आ रही है। तो मिजाज ही अजीब है। तौबा, तुमने नशे को 2 आतिशा कर दिया। I'm thoroughly enjoying your company. किसी भी में ऑडिशन देने आए थे, हम जा रहे हैं। तुम इसे ऑडिशन कहती हो? जी। अच्छा है, नादानी का ड्रामा अच्छा कर लेती हो। मुझे भी पेड़ का सबसे ऊंचा फल अच्छा लगता है। से जाना चाहिए। हाँ। मैंने तुम्हें यहां बुलवाया जरूर था, लेकिन वो मेरी मर्जी थी, और तुम यहां अपनी मर्जी से नहीं आई हो। सिर्फ तुम्हारे यहां आने में 3 लोगों की मर्जी शामिल है, तुम्हारी, तुम्हारे बाप की, और तीसरी तुम्हारी मां की। और 3 के मुकाबले में जब 1 होता है तो फिर 1 अकेले को तो हारना पड़ता है। इस शतरंज की बाजी में आप बिल्कुल अकेले हैं। आप हम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। हम यहाँ अपनी मर्जी से आए थे और आप अपनी मर्जी से जा रहे हैं। हाँ, मैंने तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। मैं तो पैसे फेंककर तमाशा देखने वाला आदमी हूं, लेकिन तुम्हारे केस में मैंने पैसे फेंके नहीं हैं, दिए हैं। क्योंकि आज ना तो कोई तमाशा देखने का दिल चाह रहा है और ना ही कोई शौक बेदार हो रहा है। जेबी साहब, सीधी तरह बोलिए, आप कहना क्या चाहते हैं?